वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे में बेसिकली जो देश की अर्थव्यवस्था है उसका लेखा जोखा होता है। इसमें जो चुनौतियां होती हैं उससे कैसे निपटना है उसकी बात होती है और ग्रोथ की बात होती है। तो इकोनॉमिक सर्वे आ गया है तो उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विवेक तिवारी हैं, एसोसिएट एडिटर हैं दैनिक जागरण के। काफ़ी समय से बजट भी कवर करते आए हैं, तो उन्हीं से समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में जो निर्मला ने पेश किया है, निर्मला सीतारमण ने, उसमें क्या कुछ है। जैसा कि वित्त मंत्री ने इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा है कि जो ग्रोथ रेट है वो 6.3 से बढ़ के 6.8 हो जाएगी। ये एक अच्छा साइन है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मतलब महसूस करता हूँ इसमें, जो बात कही गई है कि लास्ट क्वार्टर में जो महंगाई दर थी वो 5.4 से घटकर 4.9 पर आ गई है। महंगाई कम हुई, मतलब हाँ, महंगाई कम हुई है। और इसका फ़ायदा मुझे लगता है आने वाले समय में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कुछ रेट कट जैसी चीज़ दिखाई दे। अच्छा। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है देश का वो काफ़ी बढ़ा है। हालांकि जो सप्लाई चेन थी, जो महंगाई का मुख्य कारण माना जा रहा था कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा था वो सप्लाई चेन में दिक्कत, बारिश या बाकी चीज़ों की वजह से वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसकी वजह से खाने पीने की महंगाई, जो फूड इन्फ्लेशन की बात हो रही थी वो काफ़ी बढ़ी थी। 2000 मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में रबी का उत्पादन अच्छा होने की संभावना जताई गई है। और ये गवर्नमेंट ने उम्मीद जताई है कि इससे जो फूड इन्फ्लेशन है ये आगे भी नियंत्रित रह सकता है। और ये जो इसके अलावा इसमें मैं देख रहा था जब अभी ये सर्वे को, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ों की बात की गई है। कहा गया है कि एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और 3.3% की ग्रोथ देखी जा रही है। एक्चुअली गवर्नमेंट लगातार फोकस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पे। पीएलआई स्कीम भी इसी उद्देश्य से लाई गई थी। और पिछले कुछ समय में देखा जाए, चाहे मोबाइल हो, चाहे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, टेक हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। इवन इंडिया से एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। तो ये एक अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। और निवेश की भी बात की गई है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जलवायु परिवर्तन की बात की गई, इसमें भी कुछ ज़रूरत है। एक्चुअली पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हर क्षेत्र में जो है वो जलवायु परिवर्तन के चक्कर में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। तो इसको लेके भारत सरकार जो है वो भी अपनी नीतियों पे काम कर रही है। जैसे रेलवेज़ को ग्रीन रेलवेज़ बनाना, या अपना जो कार्बन प्रोडक्शन है उसको कम करना। और बहुत सारे परियोजनाओं में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिससे कार्बन एमिशन कम हो। ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे की भागीदारी बढ़ाना। तो बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिससे जो कार्बन का खर्च है वो कम हो और जलवायु परिवर्तन का जो बोझ है, वो जो खतरा है वो उसको कम किया जा सके। अच्छा, मतलब मोटा मोटी यही है कि इसमें जो सर्वे आया है उसमें जो महंगाई, रिटेल महंगाई है उसमें गिरावट आई है और जो ग्रोथ रेट है उसमें इंक्रीज हुआ है। इस सर्वे में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, जो पिछले लंबे समय से कही भी जा रही है कि इसमें कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ जो निवेश है उसमें बढ़ाने के लिए निजी सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाने की ज़रूरत है। पीछे कुछ समय से इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है, या इन्वेस्टमेंट कम दिख रहा है, या पब्लिक सेक्टर की भागीदारी उस हिसाब से नहीं है। वो डिमांड कम होने की वजह से हो या बाकी चीज़ों। तो गवर्नमेंट का मतलब इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि निजी भागीदारी को जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, तो मोटा मोटी यही है कि महंगाई जो है वो कम हुई है जो इकोनॉमिक सर्वे में आया है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है उसमें कहा गया है कि रफ्तार थोड़ी सी तेज़ होगी। ये है मोटा मोटी जो सर्वे में आया है। इसके अलावा जो विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी आप लोगों को बताया कि क्या कुछ अब तक सर्वे में आया है। और लगातार हम अपडेट दे रहे हैं बजट से जुड़ी खबरों को। और इसमें सर्वे से जब प्रेस रिलीज़ बाहर आएगा उसमें क्या कुछ आएगा सर्वे में, वो भी रिपोर्ट हम आप तक लगातार आप तक लेकर आएंगे। जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।